हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी हिस्ट्री। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है पाचन तंत्र। आइए देखते हैं पाचन तंत्र टॉपिक के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद लिखते हैं उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है। आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य होता है, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य को ही अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र लिखेंगे छात्रों को पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कराना। बोधात्मक में लिखेंगे पाचन की क्रिया को समझाना। क्रियात्मक में लिखेंगे पाचन में सहायक अंगों का ज्ञान कराना। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो शिक्षण के लिए यूज करेंगे, जैसे कि लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी पाचन क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। इसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं, तो इसके लिए आप पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो आप पहला क्वेश्चन बच्चों से करेंगे, हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चे बताएंगे हवा, भोजन, पानी। तो फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आप भोजन में क्या खाते हैं? तो बच्चे बताएंगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे, हमें खाना कैसे खाना चाहिए? तो बच्चे बताएंगे हमें खाना चबाकर खाना चाहिए। फिर आप पूछेंगे चबाकर खाना खाने से क्या फ़ायदा होता है? तो बच्चे बताएंगे चबाकर खाने से खाना जल्दी से पचता है। तो फिर आप पांचवा प्रश्न पूछेंगे भोजन को पचाने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसी से आपका प्रकरण निकलेगा। तो फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा, एक में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु और तीसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे मुख गुहा, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत इत्यादि। तो फिर आप पूछेंगे पाचन क्रिया किसे कहते हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, या फिर बच्चों को जो भी पता होगा वो बताएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बोल सकते हैं पाचन एक प्रकार की अपचन क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। जब हम बाहरी वातावरण से भोजन को मुख के अंदर लाने पर चबाने के दौरान लार ग्रंथियों से लार निकलता है जो कि भोजन को लुगदी बनाता है। फिर यह ग्रास नली से होता हुआ उदर में जाता है। उदर में 3 से 4 घंटे लगते हैं। फिर छोटी आंत में जाता है, उससे होकर भोजन बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद रेक्टम के द्वारा अपचित भोजन एनस में आ जाता है और अंत में एनस के द्वारा अपचित अपशिष्ट पदार्थ बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा दांत के प्रकार। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, दूध का दांत किसे कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे छोटे बच्चों में 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों में जो टूट जाता है उसे दूध का दांत कहते हैं। तो फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या बच्चों को जो भी पता होगा वो बताएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बताएंगे बच्चों को मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं तथा 3 जोड़ी लार ग्रंथि भी पाई जाती है। दांत के प्रकार हैं मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर। मोलर में आप बताएंगे मोलर 3 पेयर में पाए जाते हैं। सबसे लास्ट का जो टीथ होता है वो मोलर होता है। प्रीमोलर 2 पेयर में पाया जाता है।
कैनाइन एक पेयर में पाया जाता है तथा यह फाड़ने में कार्य सहायक होता है। इंसाइजर 4 होता है। आप बोधात्मक या मूल्यांकन का प्रश्न कर सकते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बच्चे बताएंगे मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं। श्यामपट्ट कार्य में आप पाचन तंत्र के मुख्य भाग लिख सकते हैं। मुख गुहा, दूसरा टायलिन, तीसरा आमाशय और चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। फिर आप अभ्यास का प्रश्न देंगे बच्चों को। पाचन तंत्र क्या है? दूसरा, ग्रास नली का कार्य क्या करता है? तीसरा, आमाशय क्या होता है? गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं पाचन तंत्र में पाचन कैसे होता है? विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए।